हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 1513 पर। आज अपने पढ़ने वाले हैं राजस्थान का भौतिक स्वरूप। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए करते हैं स्टार्ट। आज का पहला टॉपिक है हमारा प्रो अल्फ्रेड वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत 1912 के अनुसार प्राग ऐतिहासिक काल में संपूर्ण विश्व एक पिंड के रूप में था जिसे पेंजिया कहते थे। पेंजिया के चारों ओर पैंथाला सागर था। ये कब की बात है? ये प्री कार्बोनिफेरस काल की बात है, जिसे क्या कहा जाता था? पेंजिया कहा जाता था। तो कार्बोनिफेरस युग में पेंजिया का विभाजन हुआ और इसके दो भाग बन गए। पहला भाग उत्तरी भाग, दूसरा दक्षिणी भाग। उत्तरी भाग अंगारा लैंड लोरेशिया का था और दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड का था। अब बात करते हैं अपने अंगारा लैंड व गोंडवाना लैंड के मध्य एक सागर बना था जिसे टेथी सागर का नाम दिया गया। भारत व राजस्थान में गोंडवाना लैंड तथा टेथी सागर दोनों के अवशेष पाए जाते हैं। किस किस के? गोंडवाना और टेथी सागर दोनों के अवशेष भारत में पाए जाते हैं। यहां तक अच्छे से समझ में आया होगा आप सभी के। दोबारा एक बार और पढ़ लेते हैं। प्रो अल्फ्रेड वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत 1912 के अनुसार प्राग ऐतिहासिक काल में संपूर्ण विश्व एक पिंड के रूप में था जिसे पेंजिया कहते थे। पेंजिया के चारों ओर पैंथाला सागर था। प्री कार्बोनिफेरस काल या युग की बात है और इस युग में पेंजिया का विभाजन हुआ और दो भाग बन गए। पहला उत्तरी भाग जो अंगारा लैंड लोरेशिया का था, दूसरा दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड का था। अंगारा लैंड व गोंडवाना लैंड के मध्य एक सागर बना जिसे टेथी सागर का नाम दिया गया। भारत व राजस्थान में गोंडवाना लैंड तथा टेथी सागर के अवशेष पाए जाते हैं। ये अंगारा लैंड है, ये गोंडवाना, इसके बीच में जो सागर था वो टेथी सागर बना। पहले ये दोनों एक ही थे, उसके बाद इस दोनों का अलग अलग भाग बन गया। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड का बीच में जो भाग बना वो टेथी सागर बन गया। इसके बाद अपने बात करते हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेश विश्व के संदर्भ में। जो उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है वो टेथी सागर का अवशेष है और मध्य अरावली प्रदेश है वो गोंडवाना लैंड का अवशेष है। पूर्वी मैदानी प्रदेश टेथी सागर का अवशेष है। दक्षिणी पूर्वी पठारी हड़ौती प्रदेश गोंडवाना लैंड का अवशेष है। अब बात करते हैं अपने भारत के संदर्भ में राजस्थान के भौतिक प्रदेश। उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश उत्तर भारत का विशाल मैदान है। मध्य अरावली प्रदेश प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। पूर्वी मैदानी प्रदेश उत्तर भारत का विशाल मैदान है। दक्षिण पूर्वी पठारी हड़ौती का प्रदेश है जो प्रायद्वीपीय पठार है। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए दोस्तों, एक बार ये मैं जो आपको अभी पढ़ा रहा हूँ बुक से, ये सीईटी के जितने भी टॉपिक है अपने राजस्थान भूगोल के 15 टॉपिक है वो सब कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आपको मैं इन्हीं बुक्स में से मेरे नोट्स तैयार किए हुए हैं वो आपको प्रोवाइड करा दूंगा पीडीएफ के रूप में। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको अच्छा लगेगा और भाइयों प्लीज़ मेरी सपोर्ट करना। आप सबका प्यार बना रहे तो मुझे मोटिवेट मिलेगा और उतना ही अच्छी तरीके से अच्छे तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूँगा, इसमें बताने की कोशिश करूँगा। एक बार मैं आपको साधारण रूप से पढ़ा रहा हूँ, इसमें बता रहा हूँ, उसके बाद आपको इन्हीं बुक्स से मेरे नोट्स तैयार किए हुए हैं जो कि शॉर्ट में बिल्कुल इस तरीके से तैयार किए हैं कि आप अगर चाहो तो एक दिन में 15 टॉपिक कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, तो वो आपको प्रोवाइड करा दूंगा बिल्कुल पीडीएफ के रूप में, निःशुल्क होंगे। इसके बाद अपने आगे पढ़ते हैं। राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों का निर्धारण सर्वप्रथम प्रोवेसी मिश्रा ने राजस्थान का भूगोल में किया। इस पुस्तक का प्रकाशन 1968 में नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा किया गया। सर्वप्रथम राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों का निर्धारण किसने किया? प्रोवेसी मिश्रा ने। और राजस्थान का भूगोल बुक थी उसमें किया और इसका प्रकाशन 1968 में किया नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा। प्रोवेसी मिश्रा ने राजस्थान को 7 भौगोलिक प्रदेशों में विभक्त किया। पहला नेरी क्षेत्र में श्रीगंगानगर हनुमानगढ़। पश्चिमी शुष्क प्रदेश जिसमें बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर तथा पश्चिमी जोधपुर आया। उसके बाद तीसरा अर्ध शुष्क प्रदेश जिसमें बाड़मेर, जालोर, पाली, जोधपुर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, चूरू। उसके बाद चौथा अरावली प्रदेश जिसमें सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर व राजसमंद। पांचवें में कृषि
पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश जिसमें भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, दौसा, जयपुर, अलवर, भरतपुर। उसके बाद छठा दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश जिसमें कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ व चित्तौड़गढ़। सातवां चंबल बीड़ प्रदेश जिसमें सवाईमाधोपुर, करौली व धौलपुर थे। उसके बाद 1968 में जलवायु के आधार पर राजस्थान को भौतिक प्रदेशों में बांटने का दूसरा प्रयास एस.के. सेन ने किया था। एस.के. सेन ने राजस्थान को 3 भागों में विभाजित किया। राजस्थान को तीसरी बार भौतिक प्रदेशों में विभाजित करने का प्रयास डॉक्टर रामलोचन सिंह ने किया, जो 1971 में। डॉक्टर रामलोचन सिंह ने 1971 में राजस्थान को 2 भागों में अरावली व दक्षिण पूर्वी पठार और 4 उपभागों पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी मरुस्थल, पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मैदान और 12 लघु प्रदेशों में विभाजित किया। तीसरी बार भौतिक प्रदेशों में विभाजित करने का प्रयास किसने किया? डॉक्टर रामलोचन सिंह ने 1971 में। इसने क्या किया? 2 भागों और 4 उपभागों 12 लघु प्रदेशों में विभाजित किया। 2 भाग अरावली व दक्षिण पूर्वी पठार थे और 4 भाग पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी मरुस्थल और पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मैदान और 12 लघु प्रदेशों में। राजस्थान को साहित्यिक शब्दावली के आधार पर 3 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया। पहला मरुस्थल, मेरू, अरावली, माल, हाड़ौती व पठारी प्रदेश। अब बात करते हैं डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना ने राजस्थान को प्रादेशिक भूगोल 1994 में राजस्थान को धरातल, जलवायु व नदी बेसिन आदि को आधार मानकर राजस्थान को 4 भागों में विभाजित किया, जो निम्न प्रकार से हैं। पहला भाग उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा मध्य अरावली प्रदेश, तीसरा पूर्वी मैदानी प्रदेश और चौथा दक्षिणी पूर्वी पठारी हाड़ौती का प्रदेश। कितने भागों में विभाजित किया? डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना ने 4 भागों में। कौन कौन से? उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, मध्य अरावली प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश, दक्षिण पूर्वी पठारी व हाड़ौती प्रदेश में। देखिए दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के ऑल पर प्रेस कर दें ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। डेली एक वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें कि 2 या 3 दिन में प्रत्येक टॉपिक को कंप्लीट करवाऊंगा। लगभग ये 40 दिन में पूरी ज्योग्राफी है जो राजस्थान की मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा, मात्र सीईटी के जितने भी टॉपिक है। ठीक है, उसके बाद आपको इसी बुक्स में से नोट्स तैयार किए हुए हैं मेरे, वो आपको निःशुल्क प्रोवाइड करा दूंगा पीडीएफ के रूप में। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सबको अच्छा लगा होगा पढ़कर और आप सबका प्यार बना रहे, उम्मीद करता हूँ। तो अपने आप पढ़ते हैं दोस्तों उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में। सर सीरियल फोर्ब्स व बेलेंट फोर्ड के अनुसार टर्शियरी काल, साइनोजिक काल, तृतीय महाकाल तक थार का मरुस्थल समुद्र तैतीस सागर के नीचे था। चतुर्थ महाकल्प के प्लास्टोसिन काल में थार की उत्पत्ति तैतीस सागर के अवशेष के रूप में हुई। भू जलवायु प्रमाणों के आधार पर 7000 वर्ष पूर्व राजस्थान में मरुस्थल का अस्तित्व नहीं था। कितने वर्ष पहले नहीं था? 6000 वर्ष पहले मरुस्थल का कोई भी अस्तित्व नहीं था। मतलब थार का मरुस्थल तैतीस सागर का अवशेष है। इसके प्रमाण मिले हैं जैसे कि खारे पानी की झीलें, टर्शियरी काल, अवसादी चट्टानों में जीवाश्म खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस व चूना पत्थर के भंडार पाए गए और कुलरा गांव में मछली के व्हेल्स अवशेष मिले। ये इसके प्रमाण मिले दोस्तों। इसके बाद मरुस्थल बनने का कारण क्या था? जैसे अतिचारण, वनोन्मूलन, जनसंख्या दबाव, निर्वनीकरण तथा मृदा व जल का अनुचित प्रबंधन, इसे मरुस्थल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसे अतिचारण, वनोन्मूलन, जनसंख्या दबाव हो गया, निर्वनीकरण हो गया, मृदा जल का अनुचित प्रबंधन, इन्होंने क्या है मरुस्थल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और मरुस्थल बन गया। अब बात करते हैं डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद।
ईश्वरी प्रसाद ने राजस्थान के मरुस्थल को रुक्ष क्षेत्र कहा और चीनी यात्री ह्वेनसांग ने गुजरातरा प्रदेश का नाम दिया राजस्थान को। उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश ग्रेट पोलियो आर्कटिक अफ्रीका मरुस्थल का पूर्वी भाग है। कौन सा? ग्रेट पोलियो आर्कटिक अफ्रीका है जो मरुस्थल का पूर्वी भाग है। ग्रेट पोलियो आर्कटिक को अरब देश में कबीर के नाम से जाना जाता है। अफ्रीका के सहारा में थार को इर्क के नाम से जाना जाता है और पाकिस्तान में चोलिस्तान या चेलिस्तान के नाम से जाना जाता है और तुर्किस्तान में मरुस्थल को कोरडम के नाम से जाना जाता है। लीबिया व मिस्र में थार मरुस्थल को सीटर के नाम से जाना जाता है। थार मरुस्थल को राजस्थान में थली के नाम से जाना जाता है। थार मरुस्थल को विश्व का सबसे युवा मरुस्थल है। थार मरुस्थल विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है। थार मरुस्थल विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल है। थार मरुस्थल विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है। थार का मरुस्थल क्षेत्रफल में विश्व का 17वां बड़ा मरुस्थल है। थार मरुस्थल उपोष्णता की दृष्टि से विश्व का 9वां बड़ा मरुस्थल है। इसके बाद दोस्तों अपने आगे बात करते हैं। थार मरुस्थल विश्व का सबसे धनी मरुस्थल है और विश्व का शक्ति ग्रह वर्ल्ड पावर हाउस भी कहा जाता है थार मरुस्थल को, क्योंकि परंपरागत व गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत अपने मरुस्थल में मिले हैं। थार के मरुस्थल में शुष्क व अर्ध शुष्क प्रकार की जलवायु पाई जाती है। थार के मरुस्थल में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म हवा को लू के नाम से जाना जाता है। थार मरुस्थल भारत में निम्न वायुदाब का केंद्र है। जोधपुर को मरुस्थल का प्रवेश द्वार के उपनाम से जाना जाता है। जोधपुर को मरुस्थल का केंद्र के उपनाम से जाना जाता है। शेखावाटी को मरुस्थल का सिंह द्वार कहा जाता है। थार मरुस्थल 2 देशों में फैला हुआ है, भारत और पाकिस्तान, जो कि भारत में 62% है और पाकिस्तान में 38% है। थार का मरुस्थल भारत के 4 राज्यों में फैला हुआ है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात। कौन कौन से राज्यों में फैला है? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में। भारत में थार मरुस्थल का लगभग 62% हिस्सा पाया जाता है, जिसमें 58% राजस्थान में स्थित है। उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश राजस्थान के 61.11% भाग पर फैला हुआ है। इसरो की रिपोर्ट 2007 के अनुसार पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश 67% भाग पर फैला हुआ है। राजस्थान में थार मरुस्थल का विस्तार भारत में थार मरुस्थल के विस्तार का लगभग 93.54% है। उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश के पूर्वी भाग को मारवाड़ तथा पश्चिमी भाग को थार के नाम से जाना जाता है। जैसे दोस्तों ये अपना नक्शा है, पश्चिमी भाग है इसको क्या कहा जाता है? थार कहा जाता है और जो पूर्वी भाग है उसको मारवाड़ कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों, जो कि अपने राजस्थान की दक्षिण से, उत्तर से पश्चिम से और दक्षिण पूर्व की ओर लंबाई है वो है 640 किलोमीटर और जो चौड़ाई है पश्चिम से पूर्व की ओर वो है 300 किलोमीटर। अब बात करते हैं अपने उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश के उत्तरी व पश्चिमी क्षेत्र की औसत ऊंचाई के बारे में, तो 300 मीटर और दक्षिणी भाग की औसत ऊंचाई 150 मीटर है। मरुस्थलीय प्रदेश का दक्षिणी भाग समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई पर स्थित है। मरुस्थलीय प्रदेश का दक्षिणी भाग समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई पर स्थित है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश 33 सागर का अवशेष है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश उत्तरी भाग के विशाल मैदान का हिस्सा है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश तीसरा प्राचीनतम भौतिक प्रदेश है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश प्लास्टोसीन काल का है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का सामान्य ढाल पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश 61.11% लगभग 2/3 या 2,09,042 वर्ग किमी एवं 1,75,000 वर्ग किमी मुख्य मरुस्थल क्षेत्र में फैला हुआ है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में राजस्थान की 40% जनसंख्या निवास करती है। उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश राजस्थान के 12 जिलों में फैला हुआ है।
श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, पाली, जोधपुर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, चूरू, हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ 12वां जिला है, जो कि 12 जुलाई 1994 में नया जिला बना था। उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। अब अपने पढ़ेंगे इसी टॉपिक में, बचा कुछ कल और कुछ परसों, 3 दिन में टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको शॉर्ट में जो नोट्स मेरे बनाए हुए हैं वो आपको प्रोवाइड करा दूंगा। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा पढ़कर। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि आपका ही प्यार मुझे मोटिवेशन करेगा और अच्छे से अच्छे बताने का और पढ़ाने की उम्मीद करूँगा। तो ओके, धन्यवाद सभी को, मिलते हैं अगली वीडियो में।